अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पे। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ये जी मैं आपको दिखा रही थी खिड़की अपनी किचन की, और इस पे बाहर बहुत शदीद किस्म की फोग की वजह से कह लें पानी था कि अंदर की जानिब से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। रात ये हमारे लाहौर में इधर बहुत शदीद किस्म की फोग थी कि एक इंसान खड़ा हुआ चंद कदम के इंसान पर खड़े हुए इंसान को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। इतनी शदीद किस्म की फोग थी। मैं कुछ देर के लिए बाहर निकली थी और अंदर तो मुझे फील हो रही थी कि बाहर फोग है, लेकिन जिस टाइम मैं बाहर निकली तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि बाहर बहुत ज़्यादा फोग है। और फिर भी ज़िंदगी रवां दवां थी। हर इंसान कुछ ना कुछ करने के लिए निकला हुआ था। कोई अपने घरों को जा रहा था, कोई कुछ लेने के लिए निकला हुआ था। बस जी ज़िंदगी इसी का नाम है। उस टाइम ऐसा फ़ील हो रहा था जी कि जैसे हम किसी अजीब ही जगह पर आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो ज़िंदगी का जो एक कहने के कारवां होता है वो रमा दमा था, और हर इंसान कुछ ना कुछ करने के लिए तकदों में लगा हुआ था। बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे, स्पेशली हम लोगों के भाई बाप बेटे जो इतनी शदीद सर्दी धुंध में निकलते हैं हम लोगों के लिए, और अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से वापस लेके आए घर में। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग घर में अपने होते हुए अक्सर जब हम लोग कंबल वगैरह में बैठे होते हैं तो हम लोगों का अपने पर दिल नहीं करता, लेकिन वो भी हैं जो इस चीज़ को अवॉइड करके तो बाहर निकलते हैं अपने कामों के लिए, हम अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत अता करे। ज़िंदगी इसी का नाम है। इंसान की ही लाइफ में बहुत से इंसिडेंट होते हैं जो उसे तोड़ देते हैं, लेकिन फिर वो ज़िंदगी कहने जिसे मजबूत करके ज़िंदगी का पहिया उसे फिर उसकी गाड़ी को चलाने के लिए तैयार कर देता है। और ज़िंदगी भी इसी का नाम है कि इंसान सब कुछ भूल के फिर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो जाता है, और होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि किसी भी काम की वजह से ज़िंदगी रुकती ही नहीं है। और अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। और मैं भी सुबह के टाइम पे उठी थी तो फर्स्ट तो मेरा कुछ भी करने पर दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर जैसे देखा कि नहीं तो मेरे हस्बैंड ने जाना था अपने काम के पर, तो मुझे फिर इसलिए उठना पड़ा और काम करना पड़ा। यहाँ पे आई थी जी मैं अपने किचन में, और अपने किचन में आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार किस्म का पराठा, जिसे लच्छा पराठा भी कहते हैं। हर कोई इसे अपनी ज़ुबान में कुछ ना कुछ कहता है, मैं इसे लच्छा पराठा कहती हूँ। और ये चक्की का आटा हम इस्तेमाल करते हैं पिसा हुआ, तो इसको कह लें बेलने में बनाने में थोड़ी सी ना प्रॉब्लम होती है बनिस्बत उसके। वो दूसरा आटा जो सफ़ेद आटा होता है वो ज़रा उसका पराठा बनाना ज़रा इजी होता है, क्योंकि वो आसानी से बेला जाता है और इस पर थोड़ी सी मेहनत लगती है, और लेकिन बहुत मज़ेदार बनता है। और कोशिश करनी पड़ती है कि इसको इजी तरीके बहुत हल्के हाथ से बेला जाए, वरना ये फटना शुरू हो जाता है। तो मैंने बड़ी मेहनत से इसे कह लें कि बनाया था, और आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि मैं इसको बनाने में कामयाब हो गई थी। वरना अक्सर ऐसा होता है कि इसकी जो लेयर्स होती हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं। और आप लोग भी बनाया करें इस तरीके से, बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि जब आप ये छुरी के साथ इसको कट किया जाता है तो उतनी ही लेयर्स इसकी बनती हैं जब हम इसे कहने तवे पे डालती हैं, जब घी में ये फ्राई होता है। और पराठा तब तक नहीं बनता जब तक उसको अच्छे खासे घी में उसे फ्राई ना किया जाए। तो ये जी मैं फ्राई कर रही थी, मैं आपको दिखाऊंगी जी इसकी लेयर, और साफ लेयर पता चलता है जी कि ये कितनी लेयर्स हैं इसमें, और खाने में भी बहुत मज़ेदार बनता है। खाने में भी बहुत मज़ेदार। ये देखें जी लेयर, ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी लेयर्स। और हर चीज़ वक्त से मेहनत से बनती है, और हर चीज़ को बनाने के लिए तो थोड़ी बहुत मेहनत तो लगती है। और अक्सर ऐसा होता है कि मैंने अक्सर देखा है घरों में कि लोग घर में बनाने की निस्बत बाहर से मंगवाना आसान समझती हैं। वो उससे कहने के बाहर से बंदा मंगवा तो लेता है, लेकिन जो घर की चीज़ होती है वो घर की होती है। हम लोगों ने अपनी माओं को देखा हुआ है सुबह सुबह उठ के ये सारे काम करते हुए। और हम लोग तो आजकल के दौर में हम लोग कहते हैं जी बच्चे बस दो ही अच्छे। पहले वक्त की जो माएँ होती हैं वो एक ही औरत घर में कहने के 5-6 अफराद को उसके 5-6 बच्चे होते हैं उसको भी पालती है, बाकी घर वालों को भी देखती है। आजकल के माहौल में कहने के बहुत सी तलखियाँ आ गई हैं
कि इंसान बस कहने खुद से खुदगर्जी में ही बस लगा रहता है कि बस अपनी अना में मसरूफ़ रहता है कि जी बस जो मैं हूँ वो मैं हूँ। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए और इंसान को सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सब कुछ देख कर चलना चाहिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है और इसमें फिर भी हर कोई अपनी अपनी अना में लगा था। एक मैं जो होती है इंसान की, वो इंसान को कुछ भी नहीं करने देती और इंसान को यही नहीं पता कि इंसान की जो मैं है वो तो कोई अहमियत ही नहीं रखती। फिर भी मैं आप सबसे यही कहूँगी कि हर इंसान को अपने इर्द गिर्द माहौल को देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ किसी के वजह से, किसी के कहने से रुकती नहीं है। हर वक्त हर काम अपने वक्त से होता है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा घबरा जाती हैं और उसको करने में जल्दी करती हैं कि समटाइम ऐसा भी होता है कि जल्दी का काम इंसान के खुद के लिए ही वबाले जान बन जाता है। चलिए जी, खैर ये तो थी एक बात। और यहाँ पे जी मेरा पराठा और अंडे तैयार हो गए थे और बच्चे मेरे पराठा नहीं खाएंगे, इसलिए मैं उनके लिए बना रही हूँ स्लाइस। और ये भी एक कहने के फैशन निकल आया है स्लाइस का, वरना कह लें कि बच्चों को तो स्पेशली छोटे बच्चों को जो स्कूल की चीज़ बिल्कुल यानी कि नाश्ते में उनको हैवी नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है। आजकल और तो बच्चे घर ही रहते हैं, लेकिन बच्चे मेरा जो बेटा है वो कहने की वो 3 क्लास में है और वो अब तक सुबह मॉर्निंग में कुछ भी नहीं खा के जाता। अब तो खैर स्कूल बंद हुए इतने दिन हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाई का भी इतना हर्ज हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला जो ये हमारे मुल्क पर ये वबा फैली हुई है, अल्लाह ताला सबको इससे बचा के रखे और जल्द अज जल्द इसको हम सबसे दूर करें और सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ये यहाँ पे मैंने बनाई है जी सब्ज़ चाय, जिसका कहवे की रेसिपी रात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो ये देखें जी, मॉर्निंग में आपको इसका कलर नज़र आ रहा होगा जी कि ये कितनी ज़बरदस्त बनी थी। और मैंने नाश्ते से फारिग होकर तो मैं आई थी अपने किचन में, क्योंकि दोपहर में बच्चों ने जाना होता है पढ़ने के लिए। तो कोशिश यही होती है कि साथ ही घर का काम भी होता रहे और किचन को भी साथ मैनेज किया जाए। तो हंडिया तो नहीं मैंने बनाई थी, क्योंकि रात मैंने जो सालन बनाया था वो मेरा थोड़ा सा बचा हुआ था। तो मेरी कोशिश यही होती है कि रात का बचा हुआ सालन पहले इस्तेमाल हो जाए और फिर बनाऊं। तो आटा मेरा ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैंने पहले कहा मैं आटा गूँधूँ, क्योंकि बच्चों को फिर टाइम एकदम से जल्दी से टाइम एकदम से गुजर जाता है, फिर पता ही नहीं चलता। आजकल दिन भी छोटे हैं, तो हर काम को करना उसके टाइम पे इतने से वक्त में ये भी बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों को देखना, किचन देखना और साथ ही साथ हस्बैंड को भी देखना। तो यहाँ पे जी मैं गूँध रही हूँ आटा। अच्छा, मैं आपको इसकी एक बात बताऊँ कि आप आटा गूँधने से पहले अगर इसको मुक्कियाँ देने से की स्टेज पर आने से पहले इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और कहने के इसको गीला करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ दें। जब आप इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद जब आप इसको मुक्कियों वाली स्टेज पे आएंगे तो इसका जो फुलका है ना वो बहुत अच्छे तरीके से फूल कर बनेगा। ये तरीका है जी मेरी सास का, और पहले मैं भी वैसे ही गूँध देती थी, लेकिन जब से मैंने वैसे गूँधना शुरू किया है फुलका बहुत अच्छे तरीके से बनता है और रोटी भी चले के खाने में मज़ा आता है। और साथ ही साथ मैं अपने किचन को कर रही थी साफ़। बर्तन धोना भी एक बहुत अहम काम है, और क्योंकि इंसान कहने के किचन इस औरत की जो ज़िंदगी होती है घरेलू ख़वातीन की, वो इस चीज़ में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि वो अपने घर को, अपने किचन को स्पेशली किस तरह मेंटेन करती है। साफ़ तो सब लोग ही करते हैं और यकीनन करते भी होंगे, लेकिन कहते हैं जिना कि अगर किसी औरत का सुगरपन देखना है तो उसके घर का किचन, उसकी अलमारी और उसके घर का दरवाज़ा देख लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि औरत कितनी सुगरपन है। और हम लोगों ने अपनी माँ से, अपने घरों से यही सीखा है कि हर काम को उसके वक्त के साथ साथ किया जाए। रख कर कहने के आपके ऊपर काम का बर्डन भी पड़ता है और उसका कहने के कोई मज़ा भी नहीं आता। वो हर टाइम की किचकिच बंदा महसूस होती है कि अभी ये करने वाला, ये करने वाला, ये भी इकट्ठा हो गया। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जी मैं साथ ही साथ साफ़ करूँ, बल्कि किसी टाइम मुझे अपने हस्बैंड से डांट भी पड़ती है
कि तुम्हारे में पता नहीं कौन सा सफाई का कीड़ा है, तुम हर वक्त लगी रहती हो। लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला हाथ पाँव चलाता ही रखे, और चलाने भी चाहिए हाथ पाँव, क्योंकि आजकल का जो दौर है, आजकल की जो खुराकें हैं, और इसमें कहने के कोई मेरे हिसाब से तो कोई ताकत नहीं है। और क्योंकि मैं लास्ट सर्दियों के मौसम में मेरे घुटने में दर्द निकल आई थी, हल्की सी कहने के चोट लगी थी, मैं गिर गई थी, और वो दिन और आज का दिन है कि वो ठीक होने का नाम नहीं दे रही। जब वक्त मौसम ज़्यादा सर्द होता है तो वो दर्द निकल आती है, वो बहुत शदीद किस्म की मुझे प्रॉब्लम करती है। तो ये जी देखिए, मैंने अपना किचन भी साफ़ कर लिया था, आटा वगैरह गूंद लिया था, सारी चीज़ें उठा ली थी। अब बर्तन मेरे खुश्क होंगे तो मैं साथ ही इन्हें भी समेट दूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी जल रही है आग, और मुझे कहने जी कि इतनी सी भी आग का मुझे इस टाइम पे बहुत आसरा होता है, क्योंकि मेरा ऊपर वाला पोर्शन है तो ऊपर बहुत शदीद किस्म की सर्दी होती है, किसी टाइम ऐसे कहने के नाकाबिले बर्दाश्त होती है। फिर बात वही आ जाती है, लेकिन ज़िंदगी फिर भी रवां दवाई रहती है, हर काम करना पड़ता है, और बस अल्लाह ताला करता रखे। और आप लोगों का और भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, और इतना मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि इसको शेयर भी कीजिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। हम लोग भी बड़ी मेहनत से ये बनाते हैं आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। यहाँ पे आई थी मैं अपने हस्बैंड को अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए, क्योंकि उन्हें जाना था अपने काम के लिए, तो वो बस तैयारी पकड़े थे अपने जाने की, मैं उन्हें चीज़ें दे रही थी, और साथ ही मैं आप लोगों से भी अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार कीजिएगा।